रमजान, ये वो शब्द है जो लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में गूंजता है। हर साल ये महीना एक नई रोशनी लेकर आता है। ये महीना सबसे अलग है। ये सोचने का वक्त है, इबादत का वक्त है और सुकून का वक्त है। ये वक्त है अपने आप को रूहानी तौर पर फिर से बनाने का। पूरी दुनिया में मुसलमान इस पाक महीने को बहुत श्रद्धा से मनाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं। वो खाना और पानी नहीं लेते हैं। वो अपने दिल और दिमाग को साफ करना चाहते हैं। वो अल्लाह के करीब आना चाहते हैं। रमजान एक सफर है, खुद को जगाने का सफर। ये रूहानी तौर पर बढ़ने का सफर है। ये अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त है। ये उन सभी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होने का वक्त है जो हमारे पास हैं। रमजान के दौरान लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताते हैं। वो एक दूसरे के साथ अपने खुशियों और दुखों को बांटते हैं। ये वक्त है अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का। ये वक्त है अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझने का। रमजान हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। ये हमें एक दूसरे के दुख और सुख को महसूस करने का मौका देता है। ये महीना हमें अपने अंदर झांकने का और अपने आप को बेहतर बनाने का अवसर देता है। रमजान एक सफर है, एक रोशनी की तरफ। ये सफर है अपने आप को पहचानने का, अपने रूह को समझने का। ये सफर है रूहानी तौर पर बढ़ने का, अपने आप को नई रोशनी में देखने का। ये वक्त है अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का, अपने फैसलों को समझने का। ये उन सभी नेमतों के लिए शुक्रगुजार होने का वक्त है जो हमारे पास है। रमजान हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। रमजान का इस्लामी इतिहास में एक खास मुकाम है। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था। ये इलाही किताब इंसानियत के लिए एक हिदायत है। कुरान पैगंबर मोहम्मद पर नाजिल हुआ था। ये धीरे धीरे नाजिल हुआ। 23 साल के अरसे में ये वही पूरी हुई। इसने रहनुमाई, ज्ञान और नैतिक दिशा दी। रमजान में रोजा रखना इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। ये इबादत का एक तरीका है। ये अल्लाह के प्रति समर्पण दिखाने का एक तरीका है। रोजा हमें सब्र करना सिखाता है। ये हमें खुद पर कंट्रोल करना सिखाता है। ये उन लोगों के लिए हमदर्दी पैदा करता है जो कम खुशनसीब हैं। रोजा सिर्फ खाना और पानी छोड़ने का नाम नहीं है। ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपनी रूहानियत को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमें अपने आप से जुड़ने का मौका देता है। ये शरीर और आत्मा को साफ करने का समय है, जहां हम अपने अंदर की गंदगी को धोते हैं और एक नए रूप में उभरते हैं। रोजा हमें शुक्रगुजार होना सिखाता है। हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चीजों की कद्र करना सीखते हैं। हम उन नेमतों की कद्र करना सीखते हैं जिन्हें हम अक्सर हमेशा के लिए समझते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हर चीज एक अनमोल तोहफा है। हमें संयम का महत्व समझ आता है। ये हमें अपने विचारों और इच्छाओं पर काबू रखने की शक्ति देता है। हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखते हैं और अपने आप को एक नई दिशा में ले जाते हैं। रोजा हमें अल्लाह के करीब लाता है। ये एक ऐसा वक्त है जब हम अपने रब से जुड़े हुए महसूस करते हैं। हम अपनी रूहानी भलाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने अंदर की शांति को पाने की कोशिश करते हैं। हम ज्यादा समय प्रार्थना और चिंतन में बिताते हैं। अपने आप को और अपने रब को समझने की कोशिश करते हैं। हम माफी और मार्गदर्शन यानी रहनुमाई चाहते हैं। अपने गलतियों को सुधारने का संकल्प लेते हैं। रोजा करुणा यानी दया को बढ़ावा देता है। ये हमें दूसरों के दर्द को महसूस करने और उनकी मदद करने का हौसला देता है। हम भूख और प्यास को महसूस करते हैं, जो हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो कम खुशनसीब हैं। हम उन लोगों की तकलीफ को समझते हैं जो कम खुशनसीब हैं और उनकी मदद करने का संकल्प यानी इरादा करते हैं। रमजान इबादत बढ़ाने का वक्त है। मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। वो कुरान की तिलावत करते हैं। वो दान सवाब के काम में शामिल होते हैं। रमजान परिवार और समुदाय का समय है। परिवार खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो मिलकर अपना रोजा खोलते हैं। वो कहानियां और हंसी साझा करते हैं। दान रमजान का एक अभिन्न अंग है। मुसलमान जरूरतमंदों को खुशी से दान करते हैं। वो अपनी खुशियां दूसरों के साथ बांटते हैं। वो दूसरों के जीवन में फर्क लाने की कोशिश करते हैं। रमजान माफी और मेल मिलाप का समय है। मुसलमान अल्लाह से माफी मांगते हैं। वे टूटे हुए रिश्तों को सुधारने की भी कोशिश करते हैं। लैलतुल कद्र, ताकत की रात, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से ज्यादा बरकत वाली है। ये रमजान की आखिरी 10 रातों में से एक होती है।
मुसलमान यह रात दुआ और इबादत में बिताते हैं। वे अल्लाह की दया और माफी चाहते हैं। वे मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए प्रार्थना यानी दुआ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात कुरान पहली बार नाजिल हुआ था। यह बहुत बड़े आध्यात्मिक महत्व की रात है। यह समय सोचने, समझने और दुआ करने का है। जैसे जैसे रमजान खत्म होता है, एक संतुष्टि और आत्मिक ताजगी का एहसास होता है। इस महीने के दौरान सीखे गए सबक हमारे साथ रहते हैं। रमजान हमें आत्म अनुशासन सिखाता है। यह हमें सब्र करना सिखाता है। यह हमें दया सिखाता है। ये गुण हमें पूरे साल सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रमजान हमें आभार के महत्व की याद दिलाता है। हम अपने जीवन में मौजूद आशीर्वादों की सराहना करते हैं। रमजान अल्लाह के साथ हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। यह हमें अपने परिवार और समुदाय यानी लोगों के करीब लाता है। यह हमें बेहतर इंसान बनने के लिए मोटिवेट करता है। रमजान एक ऐसा समय है जब हम अपने भीतर की गहराइयों में झांकते हैं। यह सोचने और ताजगी पाने का समय है, जब हम अपने पहलुओं पर ध्यान देते हैं और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह करुणा और उदारता का समय है, जब हम अपने आसपास के लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं और समाज में अच्छा बदलाव लाते हैं। रमजान हमें यह सिखाता है कि असली खुशी और समृद्धि पैसों या चीजों में नहीं, बल्कि आत्मिक विकास और धार्मिकता में है। और यह हमें अपने आंतरिक शांति और संतोष की खोज करने के लिए जगाता है। यह हमें याद दिलाता है, भौतिक संपत्ति अस्थायी है और असली संपत्ति हमारे दिलों में होती है। रमजान का संदेश कालातीत है, यानी रमजान का संदेश हमेशा के लिए महत्वपूर्ण है और यह कभी पुराना नहीं होता। यह एक ऐसा संदेश है जो समय और स्थान की सीमाओं को पार करता है। यह आशा यानी उम्मीद का संदेश है, एक ऐसा संदेश जो हमें हर दिन नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ जीने के लिए प्रेरित करता है। यह शांति का संदेश है, जो हमें अपने भीतर और अपने आसपास शांति स्थापित करने के लिए प्रेरित करता है। यह एकता का संदेश है, जो हमें एकजुट होकर एक बेहतर समाज बनाने के लिए जगाता है। यह एक ऐसा संदेश है जो सभी धर्मों के लोगों के साथ गूंजता है और हमें एक दूसरे के लिए सम्मान और समझ बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। आइए हम रमजान की भावना को अपनाएं और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आइए हम इसके मूल्यों से जीने का प्रयास करें और अपने कार्यों के माध्यम से इन मूल्यों को प्रकट करें। आइए दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, एक समय में दया का एक कार्य और इस दुनिया को एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान बनाएं।